हम सुन रहे हैं सोने की चाबी किस्सा बुरातीनो। तो आज हम 7वां किस्सा सुन रहे हैं। तो आपको याद है पिछले किस्से के अंत में क्या हुआ था? आज के किस्से का नाम है सीनियोर काराबास बाराबास ने बुरातीनो को आग में जलाने के बजाय उसे सोने के 5 सिक्के देकर भेजा। दोनों कठपुतले जब बुरातीनो को लेकर रसोई घर में आए तो सीनियोर काराबास बाराबास भयंकर आवाज के साथ नाक सुड़कता हुआ छड़ से अलाव में कोयला उलट पुलट रहा था। अचानक उसकी आंखें लाल हो गई, नाक और फिर पूरा चेहरा लंबी लंबी झुर्रियों से सिकुड़ गया। शायद कोई चिंगारी उड़कर नथुनों में घुस गई थी। आग, आग, आग! आंखें तरेरते हुए काराबास बाराबास गुर्रा पड़ा। आग! छींक! और उसने ऐसी छींक मारी कि अलाव से राख का एक गुबार सा उठ गया। जब कठपुतली विज्ञान का डॉक्टर छींकना शुरू करता था तो फिर रुक नहीं पाता था। कभी कभी उसे 50 क्या लगातार 100 छींकें आती थी। इस असाधारण छींकों से उसे कमजोरी आ जाती थी और वह कुछ दयालु हो उठता था। पिएरो नजर बचाकर बुरातीनो के कान में फुसफुसाया, छींक के बीच उससे कुछ बात करने की कोशिश करो। छींक, 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 छींक। काराबास बाराबास मुंह फाड़कर सांस खींच रहा था और फिर झटक झटक कर पैर पटकते हुए छींकता जा रहा था। रसोई घर में सब कुछ हिल रहा था। खिड़की के शीशे झनझना रहे थे, खूंटियों पर टंगे कलछुल छलनी खड़खड़ा रहे थे। इन छींकों के बीच बुरातीनो ने अपनी महीन आवाज में रोना शुरू किया। कितना अभागा हूं मैं, मुझ गरीब पर किसी को दया नहीं आती। बंद कर रोना, काराबास बाराबास चिल्लाया। बहुत खलल पहुंचा रहे हो। स्वस्थ रहिए सीनियोर, बुरातीन हिचकियां लेते हुए बोला। शुक्रिया, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? मेरी माँ तो सीनियोर कभी नहीं थी। आह, मैं कितना अभागा हूं। और बुरातीनो इतनी तीखी आवाज में रो पड़ा कि काराबास बाराबास के कान में वह सुई की तरह चुभने लगी। वह पैर पटकने लगा। बंद कर यह रिरियाना, कहा ना मैंने। और तेरा बाप जिंदा है? मेरे अभागे पिता अभी जिंदा है सीनियोर। कैसा लगेगा तेरे बाप को जब उसे पता चलेगा कि तुझे जलाकर मैं खरगोश और 2 चूजे भूनकर खा गया। बेचारे पिताजी तो वैसे ही भूख और ठंड से किसी भी दिन चल बसेंगे। मैं ही उनके बुढ़ापे का सहारा हूं। दया कीजिए, मुझे जाने दीजिए सीनियोर, मुझे जाने दीजिए। हजार हजार लानत, काराबास बाराबास गरज उठा। दया करने का प्रश्न ही नहीं उठता। खरगोश और चूजे भूनने हैं। चलो अलाव में घुसो। सीनियोर, यह मैं नहीं कर सकता। क्यों? काराबास बाराबास ने पूछा। सिर्फ इसलिए कि बुरातीनो बोलता रहे। चिल्ला चिल्ला कर कान न फाड़ने लगे। सीनियोर, एक बार मैंने अलाव में नाक सेड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसमें सिर्फ छेद ही हुआ और कुछ भी नहीं। क्या बकवास है, काराबास बाराबास को आश्चर्य हुआ। अलाव में तुम नाक से कैसे छेद कर सकते हो? क्योंकि सीनियोर, अलाव और उस पर रखा पतीला एक कैनवास के टुकड़े पर बने हुए थे। छे! काराबास बाराबास ने इतनी जोर से छींका कि पिएरो बाएं उड़ा और लेकिन दाएं, और बुरातीन बीचों बीच लट्टू की तरह नाचने लगा। कैनवास के टुकड़े पर अलाव
और पतीले का चित्र तुमने कहां देखा है? अपने पापा कार्लो की कोठरी में। तुम्हारे पिता का नाम कार्लो है? काराबास बाराबास कुर्सी से उछल पड़ा। उसके हाथ फैल गए, दाढ़ी फहरा गई। बूढ़े कार्लो की कोठरी में गुप्त कहते कहते काराबास बाराबास ने अपने मुंह में समूची मुट्ठी घुसेड़ ली कि कहीं यह रहस्य सबके सामने न खुल जाए। कुछ देर तक वह इसी मुद्रा में बैठा रहा। उसकी उभरी आंखें अलाव की बुझती आग पर टिकी रही। अच्छा, अंत में उसने कहा, आज मैं अधपके खरगोश और अधभुने चूजे से ही काम चला लेता हूं। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं बुरातीनो, और इतना ही नहीं। उसने दाढ़ी के नीचे से जैकेट की जेब में हाथ डाला, सोने के 5 सिक्के निकाले और बुरातीनो की तरफ बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद सीनियोर। पैसे सौंपने के लिए मुझसे अधिक विश्वास पात्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। हार्लेकिन और पियरो बुरातीन को कठपुतलियों के शयन कक्ष में ले गए। वहां सभी कठपुतलियां एक बार फिर बुरातीनों को खुशी से चूमने लगी और गले लगाने लगी, चिकोटियां काटने लगी, जो पता नहीं कैसे अलाव में जला दिए जाने से बच निकला था। वह कठपुतलियों से फुसफुसा कर कह रहा था, इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। तो चलिए, क्या रहस्य हो सकता है, आप भी सोचिए, और यह हम 8वें किस्से में सुनेंगे। शुक्रिया।